कई वैज्ञानिकों ने ऐसी खोजें की हैं जिससे पूरी दुनिया ही बदल गई। आज हम सर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा रखे हुए इस दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सेकंड, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले हम जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दुनिया में दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु की स्पीड कांस्टेंट यानी निश्चित होती है, ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट या वस्तु की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। जैसे सड़क में चलती हुई कोई बस या कार, अगर इसके आगे कुछ आ जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, और अगर हाईवे हो तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड है। अब आपको बता दूं, मोशन और टाइम ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड एक कार में जा रहा है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है, और बाहर एक आदमी खड़ा है जो आपको देख रहा है। आप दोनों फ्रेंड्स के लिए आपकी स्पीड 0 होगी, पर उस व्यक्ति के लिए आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की ही होगी। और उसी समय आपके सामने से एक कार आ जाती है जिसकी स्पीड मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर ही है। तो उस कार में बैठे हुए व्यक्ति और बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए उस कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ही होगी, पर आपके लिए आपकी गाड़ी की भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो उस गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आपको लगेगा कि वह कार आपकी तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। इससे यह पता चलता है कि मोशन यानी कि गति रिलेटिव होती है। किरदार बदलते ही मोशन में फ़र्क आ जाता है। अब जानते हैं कि समय कैसे रिलेटिव है। 1857 में मिचेंसन कार्ले एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया था कि प्रकाश की गति निश्चित है और ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु इससे तेज स्पीड से नहीं चल सकती। तो मान लेते हैं स्पेस में एक यान लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उस यान के आगे लाइट जा रही है। तो इस हालत में उस यान की गति और लाइट की गति को मिलाकर हिसाब लगाएं तो ये गति प्रकाश की गति से दोगुनी हो जाएगी। पर हमने अभी मिचेंसन मार्ले के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि लाइट से तेज स्पीड किसी की भी नहीं हो सकती। तो ये इक्वेशन टूटे ना, तो यान में बैठे लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाएगा और उस यान में बिताया हुआ एक साल अर्थ के हजारों साल के बराबर भी हो सकता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से। तो इससे पता चलता है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है जबकि रिलेटिव है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह से खुश नहीं थे, तो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इसमें उन्होंने न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व की वजह से चक्कर लगाती है। सूर्य ही नहीं, प्रत्येक चीज़ जो स्पेस में है वह स्पेस टाइम में एक कर्व बनाती है। जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उतना बड़ा उसका कर्व होगा। आइंस्टाइन ने पहली बार स्पेस टाइम की थ्योरी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रेविटी टाइम को इफ़ेक्ट करती है, अर्थात जिस भी वस्तु की ग्रेविटी है उसके लिए टाइम स्लो चलेगा और स्पेस में टाइम फास्ट चलेगा। सो ग्रेविटी स्पेस में एक तरह का भार पैदा करती है, इसीलिए वो ज़्यादा भार के पिंड के चक्कर लगाती है। और आइंस्टाइन ने यह भी बताया ग्रेविटी लाइट पर भी असर डालती है, पर लाइट की स्पीड पर कोई असर नहीं डालती। पहले सभी यह सोचते थे कि प्रकाश सीधा ही ट्रैवल करता है, पर नहीं, आइंस्टाइन ने तारों की रियल पोजीशन बताकर, जो पहले से अलग थी, से साबित कर दिया कि लाइट ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व की वजह से मुड़ जाती है और तारे
जहाँ होते हैं वहाँ के बजाय कहीं और नज़र आते हैं। और इसी से आइंस्टाइन ने एक बहुत पावरफुल इक्वेशन दी, E=mc²। सो आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसी लगी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।